हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा, उसको प्रभावित करने वाले कारक एवं प्रकार तथा विशिष्ट प्रतिरोध एवं प्रतिरोधों का संयोजन बताऊंगा। अतः आप इन टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अब आपका पहला हेडिंग है वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा, यानी डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। प्रतिरोध होता क्या है, अब उसके बारे में जान लीजिए। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के मार्ग में जो रुकावट आता है उसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट, यानी प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा। दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा की बात करें तो किसी चालक पर आरोपित विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यह एक अदिश राशि होती है जिसका एसआई मात्रक ओम होता है, जो जर्मनी के भौतिकविद जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है प्रतिरोधों के प्रकार। प्रतिरोध मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला फिक्स रजिस्टर, दूसरा वेरिएबल रजिस्टर। फिक्स रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस फिक्स होता है उसे हम फिक्स रजिस्टर कहते हैं। वेरिएबल रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस बदल सकते हैं, अर्थात उसे अपनी आवश्यकता अनुसार कम या अधिक कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। वैद्युत प्रतिरोध को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, अब उसके बारे में जान लेते हैं। वैद्युत प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला, लंबाई पर। किसी पदार्थ का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात जब हम लंबाई को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ जाता है तथा जब लंबाई को घटाते हैं तो चालक का प्रतिरोध कम हो जाता है। अतः R प्रोपोर्शनल स्मॉल l। नेक्स्ट है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात चालक तार जितना अधिक मोटा होगा उस तार का प्रतिरोध उतना ही कम होता है, जबकि पतले तार का प्रतिरोध उतना ही अधिक होता है। नेक्स्ट है पदार्थ की प्रकृति पर। भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। जैसे तांबे का प्रतिरोध एल्युमिनियम के प्रतिरोध से कम होता है। नेक्स्ट है तापमान पर। किसी पदार्थ के प्रतिरोध पर तापमान का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि तार का ताप बढ़ता है तो उस चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है, जबकि अर्धचालकों एवं अचालकों का प्रतिरोध घट जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है ओम का नियम, या इसे इंग्लिश में कहें तो ओम्स लॉ। जर्मनी के भौतिकविद जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1827 ईस्वी में इस नियम का प्रतिपादन किया। उन्होंने बताया कि यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में अर्थात उसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए तो किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V प्रोपोर्शनल I। प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक नियतांक आता है कैपिटल R, अतः V इक्वल टू कैपिटल R इंटू I, जहाँ R एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अतः R इक्वल टू V अपॉन I इक्वल टू नियतांक
ओम का नियम ऐसी वस्तुओं के प्रतिरोध को परिभाषित करता है जिनको अब ओमी प्रतिरोध कहते हैं। ओमी प्रतिरोध का जो एग्जाम्पल है वो चालक का लिया जाता है। वैद्युत अभियांत्रिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयुक्त होने वाली कुछ ऐसी युक्तियां होती हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करती हैं, जिन्हें हम अनओमी परिपथ कहते हैं। जैसे डायोड एवं ट्रायोड अनओमी युक्तियां होती हैं। जब किसी धातु चालक में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर के बीच ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधी लाइन प्राप्त होती है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एक्स एक्सिस वोल्टेज V को प्रदर्शित करता है और वाई एक्सिस धारा I को प्रदर्शित करता है। किसी धातु चालक के लिए जो इनके बीच ग्राफ होता है वो OP प्रदर्शित करता है, जो एक सीधी लाइन है। अतः V/I = R जो कांस्टेंट होता है। अर्थात जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं उसमें प्रवाहित होने वाली धारा भी बढ़ती रहती है। नेक्स्ट हेडिंग है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है, अब उसके बारे में जान लेते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा किसी चालक पदार्थ की एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता भी कहा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक ओम मीटर होता है। जैसा कि बताया गया है, प्रतिरोध लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, जबकि किसी चालक की प्रतिरोधकता उसकी लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है, जबकि यह पदार्थ की प्रकृति तथा तापमान से प्रभावित होती है। जैसा कि हम जानते हैं, चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः R प्रोपोर्शनल L/A। प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक नियतांक आता है रो। अतः R = ρL/A, जहाँ रो एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। किसी दो भिन्न भिन्न पदार्थों के प्रतिरोध समान हो सकते हैं, जबकि उनकी प्रतिरोधकता समान नहीं होती है। प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, अतः अलग अलग चालकों के लिए इसका मान भी अलग अलग होता है। प्रतिरोधकता का मान ताप पर भी निर्भर करता है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर तथा इसकी बीमा mL3T-3A-2 होता है। यदि किसी चालक की त्रिज्या r ज्ञात हो तो उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A = πr² होता है। ρ = RA/L। अतः A का मान यहाँ रख देते हैं तो ρ = R × πr²/L। चालकता यानी कंडक्टेंस प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को पदार्थ की चालकता कहते हैं। चालकता का जो मात्रक होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है तथा इसकी बीमा m⁻⁻1 L⁻⁻3 T⁻3 A⁻2 होता है। नेक्स्ट हेडिंग है प्रतिरोधों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोधों का संयोजन अर्थात दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को
आपस में जोड़ने की विधि। सामान्यतः प्रतिरोधों को जोड़ने की मुख्यतः दो विधियां होती हैं। पहला श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन। तो पहला हेडिंग है श्रेणी क्रम संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि उनमें बहने वाली धारा का मान समान हो, तो इस प्रकार के प्रतिरोधों के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, 3 चालक तार हैं जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 व R3 हैं, जिन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए पहले चालक के प्रतिरोध R1 पहले सिरे को बैटरी के धन सिरे से तथा इसका दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध R2 के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध R2 का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध R3 के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। इसी प्रकार 3 से अधिक प्रतिरोधों को संयोजित किया जाता है तथा अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है। चूँकि यहाँ 3 ही प्रतिरोध हैं, अतः तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया गया है। अतः चित्र के अनुसार माना 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 हैं, जिन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तीनों प्रतिरोधों में धारा का मान I समान प्रवाहित हो रहा है तथा इनके सिरों के बीच के विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 है। तो ओम के नियम से V1, V2 व V3 का मान निकालते हैं। अतः ओम के नियम से हम जानते हैं V = IR होता है। अतः V1 = IR1, V2 = IR2 तथा V3 = IR3, क्योंकि परिपथ का कुल विभवांतर Vs है। अतः Vs = V1 + V2 + V3। V1 व V2 के मान रखने पर Vs = IR1 + IR2 + IR3। I कॉमन ले लेते हैं, अतः Vs = I R1 + R2 + R3। यदि पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो Vs = IR। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। Vs का मान ऊपर समीकरण 1 में रखने पर, अतः IR = I R1 + R2 + R3। I से I कैंसिल हो जाता है, अतः R = R1 + R2 + R3। यह प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है। अतः समीकरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान सभी चालकों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। यहाँ पे जो ऊपर समीकरण दिया गया है वो केवल 3 प्रतिरोधों के लिए है। इसी प्रकार 3 से अधिक प्रतिरोधों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो सभी प्रतिरोधों को आगे हम जोड़ते चलते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन का निष्कर्ष। पहला, सभी प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होती है। दूसरा, परिपथ का कुल विभवांतर सभी प्रतिरोधों के विभवांतर के योग के बराबर होता है। तीसरा, तुल्य प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। और लास्ट, तुल्य प्रतिरोध का मान परिपथ में उपस्थित सबसे बड़े प्रतिरोध के मान से भी अधिक होता है। नेक्स्ट हेडिंग है समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस।
जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान समान हो, तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इसमें प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रतिरोधों के एक तरफ के सभी सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे तरफ के सभी सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। 3 चालक तार जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 व R3 हैं, जिन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो इन प्रतिरोधों के एक सिरे यानी लेफ्ट साइड के सिरे बैटरी के धन सिरे से तथा सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे यानी राइट साइड के सिरे बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है। इनमें सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच का विभवांतर V होता है। V से प्रवाहित होने वाली धारा उनके प्रतिरोधों R1, R2 व R3 के अनुसार क्रमशः I1, I2 व I3 में बढ़ जाती हैं। अतः ओम के नियम से पहले प्रतिरोध R1 में प्रवाहित होने वाली धारा I1 इक्वल टू V/R1, दूसरे प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा I2 इक्वल टू V/R2 तथा तीसरे प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा I3 इक्वल टू V/R3। चूँकि परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा I है, अतः I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I1, I2 व I3 के मान रखने पर I इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो I इक्वल टू V/R, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। I का मान उपरोक्त समीकरण 1 में रखने पर V/R इक्वल टू V ब्रैकेट में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 भी से भी कैंसिल हो जाता है। अतः 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अतः हम कह सकते हैं कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। निष्कर्ष: पहला, समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर का मान समान होता है। दूसरा, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तीसरा, समांतर क्रम संयोजन में जुड़े सबसे कम प्रतिरोध में सबसे अधिक धारा बहती है, जबकि सबसे अधिक प्रतिरोध में सबसे कम धारा प्रवाहित होती है। चौथा, समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध परिपथ में उपस्थित सबसे कम प्रतिरोध से भी कम होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक कमेंट करने के बाद अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।